Good morning student. Today I am going to discuss the topic subject verb agreement in grammar section. Student, now the question is what is subject verb agreement? You know it's very well कि what is the subject? The doer of the verb is called the subject. और verb आप जानते ही हैं कि doing actions are called the verb. तो likewise the verb of a sentence must agree. किसी भी सेंटेंस की जो वर्ब है वो लगाई जाती है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट और सब्जेक्ट में भी कैसे लगाई जाती है अकॉर्डिंग टू नंबर और अ पर्सन. यू नो इट्स वेरी वेल कि टू टाइप के आपके सब्जेक्ट होते हैं. एक तो होता है सिंगुलर सब्जेक्ट और एक होता है प्लूरल सब्जेक्ट. इसी तरीके से सिंगुलर सब्जेक्ट के ग्रुप अलग बनते हैं, है ना. इन टेंसेस आई हैव ऑलरेडी टॉट यू कि ही, शी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट का एक सिंगुलर ग्रुप होता है और आई कम इन द प्लूरल सब्जेक्ट ग्रुप. यू, वी, दे ये सब होते हैं आपके प्लूरल सब्जेक्ट, है ना. इसी तरीके से आपके पर्सन्स होते हैं. देयर आर थ्री पर्सन्स ऑफ द प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउन हैव द थ्री पर्सन्स. फर्स्ट पर्सन होता है आई एंड वी. सेकंड पर्सन यू एंड थर्ड पर्सन इज ही, शी, इट और दे. तो अकॉर्डिंग टू नंबर और अकॉर्डिंग टू पर्सन यू यूज इट. स्टूडेंट, नाउ यू हैव टू बी कीप इन योर मेमोरी की व्हाट इज द सिंगुलर वर्ब एंड व्हाट इज द प्लूरल वर्ब. जो सिंगुलर नंबर के साथ यूज होती है दैट इज कॉल्ड द सिंगुलर वर्ब और जो प्लूरल के साथ यूज होती है इट इज कॉल्ड द प्लूरल वर्ब. अब विच आर दीज वर्ब्स? तो दीज वर्ब्स आर अकॉर्डिंग टू टेंस. अगर सिंपल प्रेजेंट की बात करें, हम केवल प्रेजेंट की बात करें और वी वर्ब के रूप में बात करें तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब होगी आपकी इज और वी वर्ब के रूप में प्रेजेंट में जो आपकी वर्ब होगी दैट इज द. लाइकवाइज अगर पास्ट की बात करें एज ए वी वर्ब तो इट इज द वॉज और इन प्लूरल सेंस इट इज वर. ओके. लाइकवाइज अगर प्रेजेंट सिंपल टेंस की बात करें तो हियर वी यूज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद एस या ईएस. लाइकवाइज अगर प्रेजेंट सिंपल की बात करें तो हियर वी यूज ओनली द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. प्ले यूज करेंगे, जंप यूज करेंगे, है ना, और सिंग यूज करेंगे, ड्रिंक यूज करेंगे. लेकिन अगर यहाँ पर आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आप जंप्स यूज करेंगे, प्लेज यूज करेंगे, सिंग्स यूज करेंगे, डांसेस यूज करेंगे. ओके. अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करें तो इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस द सिंगुलर वर्ब इज हैज और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस द प्लूरल वर्ब इज हैव. He has done his work और I have done my work. तो these are the singular verbs और these are the plural verbs. Okay, student? Yes, student. Let us discuss its rule. Student, the first rule is if two singular subject, अगर दो singular subject हैं added by and, किससे जुड़ रहे हैं? And से जुड़ रहे हैं. तो here we use the plural verb. दो सिंगुलर सब्जेक्ट है. आपने सुना होगा 1 and 1 11. 1 and 1 प्लस करेंगे तो what is here? Here is the 2 but 1 and 1 we keep side by side so it makes the 11. So likewise if two singular subject added by and so it means here we use the plural verb. Example, he and his friend. So this is also the singular and this is also the singular but it is added by and that's why here we use the plural verb have. In the second sentence, you and I. You is also used here the singular sense and I is here used as a singular sense. But here it is added by and that's why here we use the plural verb are. Okay, student? So, अगर if two and two singular subject added by and here we use the plural verb. Okay, student? Yes, student. Now the next rule is if two singular subject added by and से जुड़े हुए the same rule is here but यहाँ but लग गया denotes one idea. केवल एक आइडिया को डिनोट कर रहे हैं तो here we use the singular verb. वहां वर्ब आपकी कैसे हो जाएगी? सिंगुलर हो जाएगी. सिंगल आइडिया जानते हैं आप क्या होता है? जैसे टाइम एंड टाइड मिलकर आता है, अप्स एंड डाउन्स मिलकर आता है, ब्रेड एंड बटर मिलकर आता है, हॉर्स एंड कैरेज मिलके आता है, इंक एंड इंक पॉट मिलके आता है ना, हैंड एंड ग्लव्स मिलकर आता है, कप एंड सॉसर मिलके आता है. एक कंपाउंड वर्ड हस्बैंड एंड वाइफ, ब्रदर एंड सिस्टर, ये कंपाउंड वर्ड्स है और एक आइडिया को डिनोट करते हैं. इफ दे डिनोट द वन आइडिया तो हियर वी यूज द सिंगुलर वर्ब. लाइकवाइज द प्रिंसिपल एंड द ऑनर. यहाँ देखिए ऑनर भी द सेम पर्सन एंड प्रिंसिपल इज द सेम पर्सन. अगर ये सेपरेट होता तो यहाँ पर हम यूज करते द आर्टिकल यूज करते, लेकिन हियर इज नॉट द आर्टिकल.
That's why they denote the one idea here. So we use the singular verb has. In the second sentence, bread and butter. This is the singular, this is the singular, added by and, but denote the one idea, bread and butter. दोनों compound word है. Here we use verb, singular verb, that is. तो आज आपने 2 पॉइंट सीख लिए. एक तो ये कि if those two singular subject added by and denote the separate idea, here we use the plural verb. Or if the two singular subject denotes the one idea, then we use the singular verb. Student, I hope the subject verb agreement content be clear to you. We will discuss the remaining rules in next video. Have a nice day. Good morning students, this is your online GSC class. Students, I will teach you complete the spellings. Complete the spellings क्या होती हैं? कुछ spellings आपके बोर्ड पर है, लेकिन ये क्या है? R-T. यहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो हमें इन्हें complete करना है, पूरा करना है. जब ये पूरी हो जाएंगी तो spellings बन जाएंगी. Okay students, let's start. R-D. इसमें हम फिल करेंगे ई. R-E-D रेड. B-T-H. इसमें फिल होगा ए. B-A-T-H बाथ. R-S-E. इसमें फिल करेंगे ओ. R-O-S-E रोज. R-T-I. इसमें क्या फिल होगा आपका? O. R-O-T-I रोटी. D-E-R. D के बाद क्या आएगा? एक और E. D-E-E-R. Dear. Okay students, do this work in your GSC notebook. Learn and write. Okay, have a nice day.